तो जी हमने यहाँ पे क्या किया था कल, बायोमोलिक्यूल्स में हमने उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था। हमने ये चीज़ प्रूव किया था कि C6H6 उसका C6H12O6 हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके अंदर हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज की थी। यहाँ पे अपने याद हो, हमने यहाँ पे D+ ग्लूकोज बनाया था उसे, और उसके अंदर हमने उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बताया था। जब हमने उसे प्रोलॉन्ग हीट किया था विद HI तो वो N हेक्सेन में कन्वर्ट हो रहा था। दिस शोज कि जितने भी हमारे कार्बन हैं वो एक स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं इन ग्लूकोज, राइट। और अगर हमने उसका हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ रिएक्शन किया था तो NH ऑक्साइन बनाया था उसने। और जब हमने HCN के साथ रिएक्शन किया तो उसने हाइड्रोक्सिलम सॉरी साइनोहाइड्रिन बनाया था, विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप। ठीक है, जो कंफर्म करा था कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस को, राइट। ये हमने यहाँ पे किए थे, ये कंफर्म करा था CHO ग्रुप का। उसके बाद हमने क्या किया था, इसका ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वेट वाटर एक्ट एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजर। माइल्ड ऑक्सीडाइजर की तरह क्या रहेगा, तो ये एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा COOH ग्रुप में। तो ये भी कंफर्म कर रहा है कि भैया एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप हमारा प्रेजेंट है कहाँ पे, ग्लूकोज में। जो हमने एसिटाइलेशन किया ग्लूकोज का, और वो पेंटा एसीटेट बना रहा था, पेंटा एसीटेट, 5 एसीटेट ग्रुप उसमें लग रहे थे, विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। है ना, अलग अलग 5 कार्बन पे 5 OH ग्रुप वहां पे अटैच्ड हैं। तो यहाँ पे पता लगा, हमने CHO ग्रुप का भी कंफर्मेशन कर दिया, कार्बन चेन का भी कर दिया कि लगातार कार्बन चेन है और 5 OH ग्रुप लगे हुए हैं, ये भी चीज हमने यहाँ पे कंफर्म कर दी, राइट। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया था, फर्दर हमने नाइट्रिक एसिड के साथ इसका ऑक्सीडेशन किया। ठीक है, जब हमने ब्रोमीन वाटर के साथ किया था तो वो ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया था ना, ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोज का किया था तो वो ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब जो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, इसे CHO को तो COH में करेगा ये, और जो लास्ट वाला जो हमारा प्राइमरी एल्कोहल है उसे भी वो कन्वर्ट कर देगा COOH ग्रुप में। तो जब हमने नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन किया तो वो कंफर्म कर रहा है कि भैया यहाँ पे हमारा एक प्राइमरी एल्कोहल प्रेजेंट है, एक CHO ग्रुप भी प्रेजेंट है और एक प्राइमरी एल्कोहल भी प्रेजेंट है। ये हमने स्पेशल अरेंजमेंट किया था, स्पेस में किस टाइप की अरेंजमेंट है, और स्पेशल अरेंजमेंट होने की वजह से यहाँ पे क्या पता लग रहा था, ये OH राइट साइड पे थे तो दिस रिप्रेजेंट D+ ग्लूकोज, ये हमारा D+ ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहा था, राइट। और हमने यहाँ पे ये बताया था कि जो लाइट को राइट साइड रोटेट करता है, लाइट साइड को रोटेट करता है, तो जो हमारा ये क्या है, हमारा ऑप्टिकली एक्टिव भी है। D+ ग्लिसरल एल्डिहाइड के साथ हमने इसे कंपेयर किया था और D+ ग्लूकोज बना था। ये चीज हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि भैया ये जो ग्लूकोज है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये अपनी बुक में नोट डाउन कर दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट। ठीक है, ये शिफ्ट टेस्ट होता है जो हम एल्डिहाइड्स में पढ़ेंगे, राइट। एंड इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फेट एडिशन प्रोडक्ट विद सोडियम बाय सल्फाइट। ठीक है जी। तो ये जो टेस्ट है ये मैं आपको लिखवा रहा हूँ, हम यहाँ पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, RCH डबल बॉन्ड O था, शिफ्ट स्पेस में क्या हुआ, H2N R के साथ रिएक्शन करना है। यहाँ पे क्या हुआ, ये H2 चला जाएगा और ये क्या बनाएगा, RCH डबल बॉन्ड NR। दिस इज शिफ्ट टेस्ट। अब देखो इसके पास क्या है, यहाँ पे इन्होंने बोला था कि भैया इसके पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये शिफ्ट टेस्ट देना चाहिए। बट हमारा जो ये ग्लूकोज है ये शिफ्ट टेस्ट नहीं देता। ठीक है, वो शिफ्ट टेस्ट नहीं देता, राइट। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बुक में नोट डाउन कर लीजिए। और दूसरा उसने बोला कि इट डज नॉट गिव हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद सोडियम बाइसल्फेट। ये भी हम देखते हैं, राइट। अब सोडियम बाइसल्फाइड क्या करेगा, उसके साथ में ये एक एडिशन कंपाउंड देगा और वो क्या बनाएगा, एक क्रिस्टलाइन
कंपाउंड बनाएगा। उसका रिएक्शन कैसे होता है? हमने यहाँ पे क्या किया, आर सी एच डबल बॉन्ड ओ एल्डिहाइड था, इसका हमने सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, कैसे हो जाएगा हमारा, ये कार्बन पे एक आर लगाए, एक एच लगाए, एक ओ एच लग जाएगा, और यहाँ पे लग जाएगा SO3Na। ठीक है जी, दिस इज सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड, बाई सल्फाइड कंपाउंड, और ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड होएगा। तो ये दो टेस्ट हमारे एल्डिहाइड देते हैं, बट ग्लूकोज ये टेस्ट नहीं दे रहा है। ग्लूकोज ये टेस्ट नहीं दे रहा है, तो मतलब क्या हुआ, ये जो हमारे CHO ग्रुप थे ये हमारे कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे। क्लियर हो गया? तो मतलब क्या हुआ, ये वाला जो ओपन स्ट्रक्चर है ये हमारा स्ट्रक्चर सही नहीं है। तो मतलब ग्लूकोज जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, वो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। राइट? तो ये दो रिएक्शन सी ये आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने आगे। अब देखो उसमें बोलता है कि सेकंड, द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामिन इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। अभी हमने पेंटाएसिटेट बनाए थे, कल वाली लास्ट क्लास में हमने पेंटाएसिटेट आपको बना के दिखाए थे। ठीक है, ये जो पेंटाएसिटेट है ये हमारे हाइड्रोक्सिलामिन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है जी, मतलब यहाँ पे क्या होता है, अभी हाइड्रोक्सिलामिन तो CHO के साथ रिएक्शन कर रहा था, ये तो CHO के साथ रिएक्शन करता है। बट जब हमने पेंटाएसिटेट बना दिए थे, इसके नीचे हमने ऐसा बनाया था CHOCOCH3 4 टाइम्स, और उसके बाद क्या आया था CH2OCOCH3। अब ये जो पेंटाएसिटेट हमने बनाए थे, ये अब इसका अगर हम H2NOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्ट नहीं कर रहा है। ये कंफर्म क्या कर रहा है कि भैया ये जो CHO ग्रुप है ये हमारा फ्री स्टेट में नहीं है ना, इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप, फ्री नहीं है। थर्ड, glucose is found to exist in two different crystalline forms, which are named as alpha and beta. The alpha form of glucose, melting point 419 Kelvin, is obtained by crystallization from concentrated solution of glucose at 303 Kelvin, while the beta form, melting point 423 Kelvin, is obtained by crystallization from hot and saturated aqueous solution at 371 Kelvin. अल्फा एंड बीटा बनाने के लिए हमें क्या करना है, दो अलग अलग प्रोसेस लेंगे, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, 419 423। राइट? एक को हमने ठंडा करके क्रिस्टलाइज किया, एक को हमने गर्म और सेचुरेटेड सोल्यूशन से क्रिस्टलाइज किया, तो अलग अलग फॉर्म बनेंगे। अब अल्फा और बीटा में बहुत थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। क्या वेरिएशन आएगा, जो OH की पोजीशन थी वो वेरी करती है, OH ग्रुप की जो पोजीशन थी वो वेरी करेगी। ठीक है जी, अब इसमें हमने क्या किया, नीचे चलते हैं। देखो, दिस बिहेवियर कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर, could not be explained by the open chain structure. One, for glucose, it was proposed that one of the OH group may add to the CHO group and form a cyclic hemiacetal structure. It was found that glucose forms six-membered ring in which OH group OH at C5 is involved in ring formation. This explains the formation of CHO group and also existence of glucose in two forms as shown below. These two cyclic forms exist in equilibrium with open chain structure. ये देखो, अब यहाँ पे ये था हमारा, दिस इज ग्लूकोज। इसमें क्या हुआ, ये जो OH ग्रुप था, राइट, ये इसने क्या किया, इसके पास चला गया। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पे इस पे आ जाते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों बना के दिखाता हूँ। हम इस पे चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, ग्लूकोज बनाया, राइट। जिस हमसे रिकॉर्डिंग्स को हटा देते हैं। हमने यहाँ पे बनाया C डबल बॉन्ड OH, मतलब ये HO कहीं भी ले लीजिए। ठीक है, CHOH, यहाँ पे H आ गया था, यहाँ पे आया था CH,
OH ये देख सकते हैं हम यहाँ पे, हमने ये किया था, ये COH था, ये OH राइट साइड पे, सेकंड वाले पे, थर्ड वाले में लेफ्ट पे, 4 5 6 पे राइट साइड पे था। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। सेकंड पे इधर आ गया, लेफ्ट साइड में इधर आ गया, थर्ड पे क्या हुआ, CHOH राइट साइड पे आ गया। इस H को मैं उठा के यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे भी आ गया, और लास्ट में क्या हुआ, CH2OH। अब ये राइट साइड पे आ गए। भाई यहाँ पे कार्बन नंबरिंग मैं कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये जो फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन वाला जो OH ग्रुप है, ये H रिमूव करेगा और इसको दे देगा। क्या बनेगा, दो चीजें बनने वाली हैं यहाँ पे। तो मैं इसे थोड़ा सा बीच में कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने इसे मूव करा दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से हमने इसे मूव करा दिया। ये OH जो था, ये कहाँ जाएगा, OH का O उठ के, OH का H उठ के इस O के पास जाएगा, एंड दिस विल गिव अस COH। एक H इधर आ गया, ये CHOH आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे CH, ये सेकंड कार्बन आ, थर्ड में OH लेफ्ट साइड पे है, फोर्थ में OH राइट साइड पे था, फाइव में H लगा रह गया, OH में से H चला गया, यहाँ पे CH2OH था। अब ये जो ये था, ये हमारा इस O के थ्रू मूव कर गया, राइट। अब एक बारी क्या हो सकता है, ये OH जो राइट साइड पे आया, ये लेफ्ट साइड पे भी जा सकता था, हुआ यही है, H इस O के पास चला गया, COH, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे COH, H आ गया, यहाँ पे CHOH आ गया, यहाँ पे COH, H आ जाएगा। ये C के थ्रू हमारी बॉन्डिंग हो गई O के साथ, H CH2OH, राइट। हमारा ये स्ट्रक्चर बना, फाइन। तो ये दो स्ट्रक्चर्स को आप ड्रॉ कर लीजिएगा। इसे ड्रॉ करिए अपने हाथ से, तभी ये चीज समझ में आएगी। राइट साइड OH राइट साइड पे है, तो अल्फा D+ ग्लूकोज, और यहाँ पे क्या हुआ, ये लेफ्ट साइड पे चला गया OH, तो इसे हम क्या बोल देंगे, βD+ ग्लूकोज। ये दोनों स्ट्रक्चर बना लीजिए, समझ में आएंगे। अगर आप नहीं बनाओगे तो समझ नहीं आएंगे भैया। इसे पहले खुद से अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड है आगे वाली चीजें। हाँ जी, हो गए ड्रॉ।
चलिए अब देखो यहाँ पे इसने क्या लिखा। ये हमारे दो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गए थे। इसमें बोलता है द टू साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। देखो OH ग्रुप जो था C1 पे, वो हमारा वेरी कर रहा था। यहाँ पे ये राइट साइड पे लगा है, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे लगा है, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1, कार्बन कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। अब ये जो C वाला OH ग्रुप है, ये एनोमेरिक कार्बन होता है, जो हम एल्डिहाइड ग्रुप से डिराइव करना है। एल्डिहाइड या कीटोनिक, जहां पे भी कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, वहां से हम उसे डिराइव करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरोमेटिक कार्बन। अब इसके बाद क्या बोलते हैं, द एल्डिहाइड कार्बन। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बिफोर साइक्लाइजेशन सच आइसोमर दैट इज अल्फा कार्बन, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स हैं, एनोमर्स बोलते हैं हम। द सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरानोज स्ट्रक्चर। इसे हम क्या बोलते हैं, पायरानोज स्ट्रक्चर। और ये दो टाइप के हैं, अल्फा एंड बीटा, इन एनालॉजी विद पायरन। Pyran is a cyclic organic compound with one oxygen atom and five carbon atoms in the ring. The cyclic structure of glucose is more correctly represented as forward structure as shown below. अब इन्होंने क्या किया, फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन को क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कैसे बनेगा ये। यहीं पे आते हैं हम वापस से अपने साइक्लिक स्ट्रक्चर पे। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बने हुए हैं भैया। अब इन साइक्लिक स्ट्रक्चर से सारी कहानी करेंगे। अब ये अल्फा डी ग्लूकोज था। अब जब ये राइट साइड पे आ रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे राइट साइड वाले हैं, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, जो राइट साइड वाले हैं उन्हें नीचे की तरफ, और जो लेफ्ट साइड वाले हैं उन्हें ऊपर की डायरेक्शन में हम रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। आप लोगों ने खुद से ही करने हैं, खुद से करोगे तो समझ में आएगा ज्यादा। अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है, इसका हम बना रहे हैं। एक अल्फा डी ग्लूकोज का पहले बनाते हैं, फिर बीटा डी ग्लूकोज का बनाते हैं। इसमें हमने क्या किया, ये ओ लगा दिया। 5 मेंबर्ड, इन्होंने बोला कि 5 मेंबर्ड रिंग था, 5 मेंबर्ड कार्बन थे और एक ऑक्सीजन है, तो टोटल 6 मेंबर्ड रिंग बना। इसमें ओ एच, फर्स्ट वाले कार्बन में ओ एच कहाँ है, राइट साइड पे। ठीक है, फर्स्ट वाले कार्बन में ओ एच जो है वो राइट राइट साइड पे है। तो राइट साइड पे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ड्रॉ कर देते हैं हम। राइट साइड पे ये कार्बन 1 हो गया, ऊपर एच आ गया। सेकेंड वाले में भी क्या है, ओ एच जो है वो कहाँ पे है, राइट साइड पे ही है। तो इसमें भी ओ एच क्या आया, नीचे की डायरेक्शन में आ गया, यहाँ पे एच आ गया। अब थर्ड कार्बन पे मैं यहाँ पे नंबरिंग भी लिख देता हूँ, सो दैट कंफ्यूजन ना हो हमारी। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब फर्स्ट वाले पे ओ एच राइट साइड पे था तो नीचे लिख दिया, सेकंड वाले ओ एच जो है राइट साइड पे था तो वो नीचे लिख दिया, थर्ड वाला जो ओ एच है वो कहाँ है, लेफ्ट साइड पे, तो ये ऊपर वाली डायरेक्शन में लिख देना। ओ एच यहाँ पे आ जाएगा एच। फोर्थ वाले कार्बन में ओ एच कहाँ है, राइट साइड पे, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये एच। सिक्स वाले में CH2OH, यहाँ पे हमने CH2OH ऊपर लिख दिया और H को लिख दिया यहाँ पे नीचे। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि सिक्स रिंग में नहीं आ रहा था तो कहीं पे भी लिख दो, या ऊपर लिखो, अंदर लिखो। ठीक है, ऊपर सही लिखा जा रहा था तो इसलिए 6 कार्बन हो गए, ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6th कार्बन। इस तरीके से हमने ये बना दिया। तो इसका नाम क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे था, पायरानोज जैसा, तो इसे ग्लूको पायरानोज बोलते हैं। स्पेलिंग गलत हो रहे हैं, ग्लूको पायरानोज, ये हमने बना दिया। अब बीटा वाला भी बना के देखें तो बीटा वाले में भी कुछ नहीं है। इसमें क्या होता, ओ एच जो था वो फर्स्ट वाले पे वो लेफ्ट साइड पे था, तो लेफ्ट साइड वाला ऊपर बना देंगे हम। तो इसको भी हम साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पे नाम दे देते हैं, ऐसा बना लेते हैं। अब ओ एच लेफ्ट वाला तो ऊपर, सेकंड वाले में ओ एच राइट साइड पे था,
थर्ड वाले में फिर से लेफ्ट साइड पे था, फोर्थ वाले में नीचे था, और फिफ्थ वाले में CH2OH यहाँ आ गया, ये बन गया। दैट्स इट, दिस इज बीटा डी प्लस ग्लूको पायरानोज। हमने यहाँ पे प्लस नहीं लिखा, प्लस बीच में डाल देना, राइट। इन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को बनाओ, इसके बाद अभी जरूरत पड़ने वाली है फ्रक्टोज के बाद, जब हम सुक्रोज पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज हमें हेल्प करेगी। चलिए लिख लीजिए इसे, ड्रॉ कर लीजिए ये स्ट्रक्चर्स दोनों। हाँ जी, बन गए। एक मिनट सर, एक मिनट। टेक योर टाइम, बनाओ इसे बट। क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड, इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर ही बेस्ड है स्ट्रक्चर, और इसी के बाद ही अगला चैप्टर समझ में आएगा, अगला पार्ट, और क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है? ग्लूकोज का ही भाई था, C6H12O6 इसका भी हमारा फॉर्मूला था। उसके अंदर क्या था? एल्डो हेक्सोज था, ये क्या है हमारा? कीटो हेक्सोज होएगा। Fructose is an important ketohexose. It is obtained along with glucose by the hydrolysis of a disaccharide sucrose. It is a natural monosaccharide found in fruits, honey, and vegetables. In its pure form, it is used as a sweetener. ठीक है, मीठे की तरह यूज होता है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज। कीटोनिक ग्रुप और 6 कार्बन रहेंगे। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फ्रक्टोज हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 जो हमारा ग्लूकोज का था, and on the basis of reaction it was found to contain a ketonic functional group at carbon number 2। हमने जैसे पहले वाले में किए थे, बड़े सारे रिएक्शंस किए थे, यहाँ पे भी हमने वही किया, तो उसके साथ पता चला कि भैया कार्बन नंबर 2 पे हमारा एक कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। 6 कार्बन इन अ स्ट्रेट चेन एज इन केस ऑफ ग्लूकोज। इट बिलोंग्स टू डी सीरीज। पहले वाला ग्लूकोज था वो भी डी सीरीज में था, ये भी हमारा डी सीरीज में है। क्यों? क्योंकि ये जो OH ग्रुप है, सेकेंड लास्ट कार्बन, ये क्या है? जो लास्ट कारल कार्बन है वो हमारा OH ग्रुप राइट साइड पे है। तो जैसे हमने पढ़ा था डी प्लस ग्लिसरल एल्डिहाइड, तो यहाँ पे भी OH राइट साइड पे है, तो इसे हम बोल देंगे डी सीरीज का है। ठीक है जी, ये डी सीरीज का है क्योंकि OH राइट साइड पे है। एंड इज अ लिवो रोटेटरी कंपाउंड। पहले वाला क्या था? ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, डी प्लस ग्लूकोज लिखा था हमने। यहाँ पे क्या हो गया? एंड इज अ लीवो रोटेटरी कंपाउंड। लीवो रोटेटरी मतलब भैया ये एंटी क्लॉकवाइज लाइट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को रोटेट कर देगा। इट इज अप्रोक्सीमेटली रिटन एज डी माइनस फ्रक्टोज। डी रिप्रेजेंट कर रहा है इस कॉन्फ़िगरेशन को, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है उसके ऑप्टिकल रोटेशन को, मतलब वो है क्या है हमारा? नेगेटिव साइड पे जाएगा। इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर इज एज शोन। ओपन चेन स्ट्रक्चर हमने ये बना दिया। अब इसमें क्या हुआ? OH राइट साइड पे आ गया, ये आ गया। थर्ड वाला कार्बन OH पे था, लेफ्ट साइड पे था, तो उसमें भी था। बाकी 4 5 6 ये राइट साइड पे थे। इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन 2 cyclic forms which are obtained as D minus fructose by the addition of an OH of C5 to the COO group. The ring thus formed is a 5-membered ring and is named as furanose with analogy to the compound furan, and it and is named as furanose with analogy to the compound furan. Furan is a 5-membered cyclic compound with 1 oxygen and 4 carbon atoms. अब फ्यूरन तो ये दिखता है ऐसा सा, ठीक है। यहाँ पे भी हुआ। सेकंड कार्बन क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड हमारा कहाँ से? फिफ्थ कार्बन से O के थ्रू जा रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? OH राइट साइड पे आया तो इसे हमने बोल दिया अल्फा। OH लेफ्ट साइड पे आ गया तो हमने क्या बोल दिया? बीटा। इसको भी ड्रॉ करके देखते हैं, इसको भी हम ड्रॉ करके देखते हैं।
देखो यहाँ पे हमने ये ग्लूकोज बनाया था, इसमें OH राइट साइड पे था तो अल्फा था। चलो पहले हम फ्रक्टोज बनाते हैं। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को ड्रॉ किया जाए। इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा CH2OH, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, राइट। और थर्ड वाले में कहाँ पे आ रहा था हमारा, लेफ्ट साइड पे, COH, फोर्थ में राइट साइड पे था, फिफ्थ में राइट साइड पे था, सिक्स्थ में भी राइट साइड पे था। ये H, ये H, और ये बन गया। दिस वाज द स्ट्रक्चर। ठीक है जी। अब हमने करना क्या है, ये कार्बन नंबर लिख देते हैं हम यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ से ये H जाएगा और इस O के पास। फाइन। तो यहाँ से क्या बना, ये CH2OH हमने राइट साइड पे लिख दिया। इसको दूसरे तरीके से लिखता हूँ थोड़ा सा। CH2OH, यहाँ पे ये C आ गया। अब देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड वाला था, ये OH मैंने राइट साइड पे लिख दिया। यहाँ पे बाकी एज इट इज रहा, CH, COH, HC। इस O के थ्रू हमने ये बना दिया। यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे आ गया CH2OH। यहाँ पे हमने ये बनाया। अब ये CH2OH राइट साइड पे लिख देते हैं हम, C, CH2OH, यहाँ पे आ जाएगा OH, ये COH, HCOH, CO के थ्रू हमारी लिंकेज हुई। यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे आ गया CH2OH, ये आ गया। ठीक है जी। अब ये OH राइट साइड पे था तो इसे हमने क्या बोल दिया, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज। और यहाँ पे OH लेफ्ट साइड पे आया तो इसे हमने बोल दिया बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज। चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा जल्दी जल्दी। बन गए। ओके, अब हम इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे हमने फ्यूरलाइक्स के साथ इसका कंपेयर किया तो वैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखो यहाँ से हम O यहाँ पे ले लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 मेंबर्ड रिंग बन गया, क्योंकि 6 तो ये फर्स्ट वाला कार्बन भी रिंग के बाहर है। 2 3 4 5 और सिक्स कार्बन भी, तो 5 ही मेंबर रहे। तो यहाँ पे बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे हम अल्फा डी ग्लूकोज, ये रहा हमारा। अब ये कहाँ पे, अल्फा डी ग्लूकोज लेफ्ट साइड पे, जो लेफ्ट साइड पे चीज आती थी वो हम ऊपर लिखते थे, तो ये आ गया CH2OH। राइट साइड वाली को हम नीचे लिखते थे OH। ठीक है। अब सेकंड थर्ड कार्बन में क्या हुआ, ये OH कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे, तो ऊपर आएगा। ये राइट साइड वाला H नीचे आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ कार्बन पे OH नीचे था, राइट साइड पे आ जाएगा। फिफ्थ वाले में भी OH कहाँ पे था, नीचे था। और सिक्स कार्बन आ गया हमारा CH2OH। ठीक है जी। ये तो बिल्कुल बाहर ही था सिक्स कार्बन, तो ये लिख दिया। तो ये हो गया भैया हमारा अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज। अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया है, ये बना दिया। ठीक। दूसरे वाला बनाते हैं। दूसरे वाले में क्या होगा, बीटा वाले में ये OH जो था वो लेफ्ट साइड पे है, OH लेफ्ट साइड पे तो वो ऊपर आ जाएगा।
राइट साइड पे CH2OH है। नेक्स्ट वाले में क्या है, OH लेफ्ट साइड पे है, OH लेफ्ट साइड पे तो वो ऊपर आ जाएगा। H यहाँ पे राइट साइड पे है, OH H यहाँ पे आ जाएगा H, और यहाँ आ जाएगा CH2OH। तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका, बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज। ये बन जाएगा हमारा, राइट। इसे ड्रॉ कर लीजिए। ये तो थे हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब हम दोबारा से इस पेज पे आते हैं। अभी क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज ये हमने बना दिए, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। इन्हें एक दो बारी प्रैक्टिस करने पे बन जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब उसके बाद हम चलते हैं डाइसेक्राइड्स पे। अब डाइसेक्राइड्स क्या होते थे, जहां पे दो मोनोसेक्राइड्स हमारे ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे हमने शुगर का लिया था। यू हैव ऑलरेडी रेड दैट disaccharides on hydrolysis with dilute acid or enzyme yield two molecules of either the same or different monosaccharides. The two monosaccharides are joined together by oxide linkage formed by the loss of water molecule. Such a linkage between two monosaccharide units through oxygen atom is called ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये याद रखिए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है, जब दो मोनोसेक्राइड्स ओ मॉलिक्यूल के थ्रू, ओ के थ्रू हमारी लिंकेज करेंगे। अभी मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। और यहां से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में क्या होएगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हमारा एलिमिनेट हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट होगा। मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। इन डाइसेक्राइड्स इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप, अब रिड्यूसिंग ग्रुप कौन होते हैं, एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप। In disaccharide, if the reducing group of monosaccharides, that is aldehydic or ketonic group, are bonded, these are non-reducing sugars. ये भी मैं अभी आपको कंफर्म कराऊंगा what is non-reducing and what are reducing sugars. Example, sucrose on the other hand, sugar in which these functional groups are free are called reducing sugars. For example, maltose and lactose. तो पहले हम यहाँ पे बात करेंगे सुक्रोज की। ठीक है, पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको ये दोनों ड्रॉ करके दिखाऊंगा। सुक्रोज, वन ऑफ द कॉमन डाइसेक्राइड इज सुक्रोज which on hydrolysis gives equimolar mixture of D plus glucose and D minus fructose। दो चीजें दे रहे थे, D plus glucose and D minus fructose। हमने अभी दो पढ़े हैं। These two monosaccharides are held together by glycosidic linkage। अब ये चीज याद रखनी है, C1 of alpha D glucose and C2 of beta D fructose। ये दो चीजें याद रखनी है, C1 of alpha D glucose and C2 of beta D fructose, the reducing group of glucose and fructose। अब देखो, रिड्यूसिंग ग्रुप, अगर हम अल्फा डी ग्लूकोज की बात करें तो उसमें हमारा एल्डिहाइड ग्रुप कौन से पे लगा हुआ था, फर्स्ट कार्बन पे। और अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो कीटोनिक ग्रुप किस पे लगा हुआ था, टू कार्बन पे। Fructose, since the reducing group of glucose and fructose are involved in glycosidic bond formation, sucrose is a non-reducing sugar। सुगर क्या है हमारा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। दिस इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फाइन। तो चलिए हम इसे ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से हमारी ये रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स बनेंगे। ठीक है, अब अपने स्ट्रक्चर, अभी आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाए हैं, उन स्ट्रक्चर्स पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये चीज कंफर्म करा दूंगा। तो ये हमने बनाए थे, यहाँ पे आ जाते हैं हम। फाइन। चलिए अब हम पहले बनाते हैं। इन्होंने बोला कि अल्फा डी ग्लूकोज था, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज था, और बीटा डी फ्रक्टोज था। ठीक है जी, यही बोला था उसने। यहाँ पे आप देख लीजिए वापस से आके, ये लिखा था C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। तो पहले, सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम इन दोनों को ड्रॉ करते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज भी बनाते हैं और बीटा डी फ्रक्टोज भी बनाते हैं। तो पहले अल्फा डी ग्लूकोज बनाता हूं मैं। वो क्या था, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम यहाँ पे।
ये ओ था यहाँ पे, ये मैंने अब अपनी नोटबुक में खुद से बना के देखिए, वहां पे मैंने आपको बनाए थे। ठीक है, यहाँ पे मैं पीछे आपको दिखा भी देता हूँ। ये रहा अल्फा डी ग्लूकोज। अब इसमें क्या था, ओ एच राइट साइड पे, ओ एच राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे ओ के थ्रू लिंकेज हो रही थी। तो अपनी नोटबुक में पीछे से देख के ट्राई करिए, बना के देखिए। अब ये ओ एच हो गया, यहाँ पे एच आ गया, ओ एच हो गया, एच हो गया, ओ एच, एच, ओ एच, 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 सी एच टू, ओ एच। ठीक है जी, यहाँ पे ये बन गया हमारा ओ, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ एच, एच, सॉरी, ये तो बीटा डी फ्रक्टोज ही बनाने लगे मैं। बीटा डी फ्रक्टोज बनाना था, वो तो फ्यूरन स्ट्रक्चर था, दैट वाज फ्यूरन स्ट्रक्चर। तो उसके बनाते हैं हम बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरनोज। ये ओ, अब देखो सेकंड कार्बन मैंने आपको बनाया था, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन आ रहा था, तो हमें चेंज करना पड़ेगा, उसको ऑपोजिट बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। यहाँ पे हमने बना दिया सी एच टू ओ एच, ये वन कार्बन था, ये उसका सेकंड कार्बन था। नीचे क्या आ रहा था, ओ एच आ रहा था। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ एच हो गया, यहाँ पे ओ एच, नहीं, ओ एच यहाँ पे आया था, तो ओ एच ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे एच आ गया, यहाँ पे सी एच टू ओ एच हो गया, यहाँ पे एच हो गया। ये देखो, ये सी एच टू, पीछे वाले में चलते हैं, यहाँ पे मैंने बना के दिखाया था आपको ये बीटा डी में। ठीक है, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। क्लियर है। तो ये पोजीशन चेंज होगी, यहाँ पे वन था, ये कार्बन वन था, टू था, थ्री था, फोर था, फाइव था, और ये कार्बन सिक्स था। तो पोजीशन सारी चेंज हो गई, यहाँ पे हमने ये बना दिया। अब इसके बाद इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। अब इसने क्या बोला कि C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टो फ्रक्टोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, ये बीटा डी हो गया। अब यहां से ओ एच और यहां से एच निकाल दिया हमने, ये हमने बाहर निकाल दिया। इसके वन पे एल्डिहाइड ग्रुप था, इसके टू पे कीटोनिक ग्रुप था, तो ये रिड्यूस नहीं होंगी, क्योंकि इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप था वो हमारा यूज हो गया, यहाँ पे जो सेकंड कार्बन का था वो भी हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में चला गया। इनको ज्वाइन कर देते हैं हम। जब हमने इन्हें ज्वाइन किया तो क्या बना, ये ओ, और यहाँ पे हमारी ये एच, ये ओ के थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गई, ये बना दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे एच आ गया, ये ओ के थ्रू होगी, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, और यहाँ पे आ गया सी एच टू ओ एच। यहाँ पे सी एच टू ओ एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे सी एच टू ओ एच, यहाँ पे आ गया एच। ये बन गया, दिस इज सुक्रोज। यहाँ पे आ गया अल्फा डी ग्लूकोज, और ये बन गया हमारा बीटा डी फ्रक्टो फ्रक्टोज। राइट। तो किया कुछ नहीं, सिर्फ बनाया, जैसे दिया हुआ था वैसे ही दिखा, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया, और इसको हमने बोल देंगे, ये वाली जो थी डॉटेड में, हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओ के थ्रू होती है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
सो ग्लूकोज हो गया हमारा, सुक्रोज हो गया। अब देखो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो बताएगा, क्या है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कि भैया सुक्रोज जो है, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सुक्रोज क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब राइट को राइट साइड करेगा। बट जब मैंने उसे हाइड्रोलिसिस कर दिया तो वो दो चीजें दे रहा था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज और लिवो रोटेटरी फ्रक्टोज। सिंस द लिवो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज इज कितना है, -92.4, इज मोर देन डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज, कितना? 52.4। देखो सुक्रोज क्या कर रहा था, अगर मैं ऐसे ही कर रहा था तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बट जब मैंने उसे हाइड्रोलाइज कर दिया तो वो दो चीजें दे रहा है, ग्लूकोज दे रहा है और फ्रक्टोज दे रहा है। ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी था कितना, 52.5 डिग्री, और फ्रक्टोज कितना है, -92.4 डिग्री। तो जब ये सोल्यूशन रहा तो ओवरऑल क्या हुआ, लिवो रोटेशन हुई। सुक्रोज अकेला डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, बट जब हमने उसका हाइड्रोलिसिस किया तो वो लिवो रोटेटरी बन गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस पे। The mixture is levorotatory. Thus, hydrolysis of sucrose being bring about a change in sign of rotation from dextro plus to levo minus, and the product is named as invert sugar. क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्ट शुगर? तो क्या है, सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बट जब हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो वो दो देता है, डेक्स्ट्रो और लीवो, और जो ओवरऑल सोल्यूशन है वो हमारा लिवो रोटेटरी हो जाता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर या इन्वर्टेड शुगर। क्लियर है? अब आपको रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी पता लग गया, इन्वर्टेड एंड नॉन इन्वर्टेड शुगर भी पता लग गया। दो इंपॉर्टेंट चीजें थी। रिड्यूसिंग शुगर क्या था, जहां पे हमारा एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप फ्री है, कीटोनिक ग्रुप फ्री, तो वो क्या है हमारे रिड्यूसिंग शुगर्स। और जहां पे कंबाइंड फॉर्म में है तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हो जाती है। फाइन, तो ये लिख लीजिएगा, यहाँ पे ये सब है, बुक में नोट डाउन करते रहिए। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट में, अब वो नेक्स्ट हमारी शुगर जो है डाइसेक्राइड है, दैट इज माल्टोज, अनदर डाइसेक्राइड। माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ टू अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, दो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स में बना है, जिसमें C1 ऑफ वन ग्लूकोज इज लिंक टू C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज। अब देखो, अब ग्लूकोज में जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप था वो कहां पे था, C1, है ना, कार्बन 1 पे था। अब C1 ऑफ वन ग्लूकोज वो दूसरे के C4 से कनेक्ट हो रहा है, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल था और ये सेकंड, अब सेकंड के C4 के साथ कंबाइन हो रहा है, तो C1 क्या है इसका, फ्री है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप क्या हो गया, फ्री हो गया। जब एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है तो वो क्या करेगा, रिड्यूस होगी, रिड्यूस है तो मतलब ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। तो मतलब जो माल्टोज है, दिस इज अ रिड्यूसिंग शुगर। The free aldehyde group can be produced at C1 of second glucose in solution, and it shows reducing properties. So it is a reducing sugar. It is a reducing sugar. इसमें C1 पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप था, जिसकी वजह से ये टॉलन या फिलिंग टेस्ट दे देगा, इसी वजह से इन्हें हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स। चलो बना के देखते हैं हम इसे। ठीक है जी, अब हम इन्हें ड्रॉ करके देखते हैं कैसे होएगा। चलिए, अब वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे हमने क्या किया, C1, अब पहले मैं ग्लूकोज बना रहा हूँ, अल्फा डी ग्लूकोज, ये O था। आप खुद भी बना सकते हो, आपकी नोटबुक में गिवन है। ठीक है जी, तो चलिए हम इसे पहले बनाते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ पे OH राइट साइड पे था, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ये वन कार्बन था। यहाँ पे OH अंदर आ जाएगा, यहाँ पे H अंदर आ जाएगा, यहाँ पे OH बाहर, यहाँ पे H बाहर, यहाँ पे CH2OH ऊपर और H अंदर। ये अल्फा डी ग्लूकोज है।
ठीक है, अब दूसरा भी बना देते हैं हम यहाँ पे। सेम ही आने, OHH, ये बन गए। अब ये भी अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज। यहां से करना क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देना है। ओ के थ्रू लिंकेज जुड़ेगी, जिसे हम बोलेंगे क्या, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ पे O के थ्रू लिंकेज हो गई, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। सॉरी, यहाँ से ड्रॉ करेंगे O, यहाँ पे आ गया H, OH। हाँ जी, क्या स्ट्रक्चर मुश्किल है? हाँ जी, बताओ, मुश्किल लग रहे हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गई। अब इसमें क्या हुआ, ये C1 ऑफ कार्बन फ्री है, तो ये क्या है, हमारी रिड्यूसिंग शुगर है। ये हमारी क्या हो गई, रिड्यूसिंग शुगर। राइट, क्लियर है? क्योंकि इसमें फर्स्ट कार्बन पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप जो था वो हमारा फ्री रहेगा, तो माल्टोज हो गया हमारा रिड्यूसिंग शुगर। अब हम बात करेंगे लैक्टोज के बारे में, जो आपने खुद से ट्राई करना है। तो लैक्टोज में क्या दिया हुआ है, अब ये खुद से करके ट्राई करके देखिएगा। इसमें दिया गया है कि इट इज मोर कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर सिंस दिस डाइसेक्राइड इज फाउंड इन मिल्क एंड इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज। सेम होता है, बीटा डी गैलेक्टोज ग्लूकोज का ही भाई है, एंड बीटा डी ग्लूकोज, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है इनमें। द linkages between C1 of galactose and C4 of glucose फ्री एल्डिहाइड ग्रुप में भी प्रोड्यूस्ड है C1 ऑफ ग्लूकोज, तो ये भी क्या है, हमारी रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है जी, तो इसमें आपने ये खुद से करना है, ये खुद से ट्राई करने हैं। गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, कोई फर्क नहीं है उनके स्ट्रक्चर में, सेम है, अपने बनाने हैं और ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ तक ये थर्ड लैक्टोज जो है आएगा, और ये पेपर में पूछा नहीं जाता, बट आपको ये चीज लर्न करनी है कि C1 ऑफ गैलेक्टोज, C4 ऑफ ग्लूकोज, ऊपर वाले में जैसे C1 एंड C4 था, C1 एंड C2 था, तो वो आपको लर्न होनी चाहिए कौन सा कार्बन किस कार्बन से जुड़ रहा है।